और अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना के मसले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। मजलिस के एमएलए व रियासती सदर अख्तरुल इमान ने कहा है कि एक टीचर की बहाली के लिए लोग जी जान लगा देते हैं और यहाँ मदरसा में दर्जनों असामियां बरसों से खाली हैं, लेकिन इसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। अख्तरुल इमान का कहना है कि शम्सुल हुदा मदरसे का जूनियर सेक्शन तो बंद हो ही रहा है, सीनियर सेक्शन में भी टीचरों की कमी से तालीम बुरी तरह से मुतासिर है। एमआईएम ने कहा कि वक्त रहते इस मसले पर हुकूमत गौर नहीं करती है तो एमआईएम मदरसा और उर्दू के मामले पर रियासत गिर सतह पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करेगा। 25 टीचर्स के एब्सेंट में क्या किसी इदारे को चलाने का कोई तस्वर किया जा सकता है? पीजी लेवल तक की पढ़ाई वहाँ पर होती है, शम्सुल हुदा जूनियर, शम्सुल हुदा सीनियर, और वो महल वकूफ़ के एतबार से भी साइंस कॉलेज के सामने में है, प्राइम लोकेशन पर है। और प्राइम लोकेशन पर ही नहीं है बल्कि मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ उस खानवादे को, जिस खानवादे ने जस्टिस शम्सुल हुदा को, कि जिन्होंने अपनी इतनी कीमती अराजी कौम के लिए वक़्फ़ कर दिया, और आज हम हैं कि इस अमानत को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने हुकूमत को तवज्जो दिलाया है, मैंने याद दिलाया है उनको कि आप इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करते हैं। और उर्दू के भी दूसरे मसाइल हैं। उर्दू के 12,000 टीचरों की बहाली का मसला हो, मदरसा शम्सुल हुदा का मसला हो, उर्दू लाइब्रेरी का मसला हो, उर्दू एकेडमी का मसला हो, उर्दू ज़बान की तालीम का मसला हो, अगर इन मसलों को वक्त रहते हुकूमत हल नहीं करती है तो एमआईएम तमाम उर्दू मोहसिनों को लेकर और अक़लियती तालीमी इदारों के बारे में बेहतर सोच रखने वाले लोगों पर, मसलहत की चादर ओढ़ने से बेनियाज रहने वाले लोगों पर, हुकूमत की चाटुकारी नहीं बल्कि अपने लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ने पर जो लोग एतमाद करते हैं, उन लोगों को लेकर एमआईएम एक बड़ी तहरीक चला। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने फ़ौक़ानी और मौलवी के इम्तहानात की कॉपियों की जांच आज से शुरू कर दी है। सूबे के मुख्तलिफ जिलों में कॉपी जांच का सेंटर बनाया गया है। इधर कोरोना और ज़बरदस्त सर्दी के सबब असातिज़ा कॉपियों की जांच फरवरी में कराने की मांग कर रहे हैं। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ बिहार के रियासती सदर मौलाना इमरान आलम ने कहा कि सर्दी में असातिज़ा को कॉपी जांच के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आज सिवान के एक मदरसे के टीचर का इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, जो गोरखपुर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मौलाना इमरान ने वज़ीर तालीम से इस मामले में पहल करने की अपील की है। ये सब मदरसा बोर्ड के सदारती राज का नतीजा है। अगर ऐसी हालत बनी रही तो आने वाले वक्त में जितने दिन अभी शिक्षक ठंडी में इतने परेशान हैं, उसके बावजूद भी कोई इनको देखने वाला नहीं, कोई इनको सुनने वाला नहीं, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री से ये अपील है कि मदरसा बोर्ड में सदारती राज को ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए कि कोविड काल में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें इन चीज़ों को भी देखा जाए कि इस वक्त जान बचाना मुश्किल है। ठंड का प्रकोप है, पूरे बिहार में इस वक्त अलर्ट जारी है, उसके बावजूद भी इन सारे काम को कराया जा रहा है और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कंट्रोलर से बात कीजिए, वो बोलते हैं चेयरमैन से बात कीजिए, यहीं तक नहीं सेक्रेटरी से बात कीजिए, बोलते हैं कि आप चेयरमैन से बात कीजिए। क्या वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इसीलिए इस पद को दिया था? आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर यूनानी को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। यूनानी तिब्बी कांग्रेस के नायब सदर प्रोफेसर फजलुल्लाह कादरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पहले यूनानी को सर्जरी करने से रोक दिया गया था, जबकि यूनानी कॉलेजों में सर्जरी की तालीम दी जाती है। फजलुल्लाह कादरी ने कहा कि कमीशन में भी यूनानी को दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि आयुर्वेद के बाद ज्यादातर कॉलेजेस यूनानी के हैं, लेकिन यूनानी को कमीशन में मेंबर तक नहीं बनाया गया। फजलुल्लाह कादरी ने कहा कि यूनानी के लिए अलग बोर्ड बनाया जाना चाहिए। यूनानी के साथ इंसाफ का सवाल हमेशा उठता रहा है और अब एक बार फिर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत हिंद की सतह पर यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हैं प्रोफेसर फजलुल्लाह कादरी साहब, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, हकीकत तो यह है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में यूनानी और आयुर्वेदिक सैकड़ों साल से इस मुल्क की खिदमत कर रही हैं, मसीहाई कर रही हैं। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस पैथी ने पहुंचाया है। ये बात सही है कि तरक्की की यूनानी के कॉलेज खुले, आयुर्वेद के भी बहुत सारे कॉलेज खुले,
और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, सरकारी सतह पर सारी चीज़ें हैं, फिर ये नाइंसाफ़ी का सवाल कहाँ से आता है? देखिए, आज की तारीख़ में इस मुल्क में हमारे 62 प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस मिलाकर हैं। ये 62 कॉलेजेस मिल कर के इस पैथी को जो तरक्की दे रहे हैं, तालीमी, तदरीसी और प्रैक्टिकली, है ना। अब देखिए, सर्जरी जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, इस हुकूमत में सबसे पहले सर्जरी की के लिए जो ऑर्डिनेंस आया, जो कानून बना, नोटिफिकेशन हुआ, उससे हमें महरूम कर दिया गया। जबकि सर्जरी हमारी देन है। अत-तशरीफ़ अज़-ज़ुहरावी की किताब अत-तशरीफ़, जिसका सारी दुनिया में तर्जुमा हुआ और सारे मेडिकल कॉलेजेस में आज वही अत-तशरीफ़ का ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए थे उस दौर में, वो उस दौर के लिहाज से भद्दे थे, बदनुमा थे, लेकिन आज उसको तरक्की देकर के नहायत खूबसूरत बना दिया गया। लेकिन असल वहीं से है, तशरीफ़ से, और हमें सर्जरी से महरूम रखा जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि हुकूमत हिंद आयुर्वेदिक और यूनानी जो दोनों का सिलेबस एक है, फ़र्क यह है कि हम उर्दू में हैं, वो हिंदी में हैं, वो संस्कृत में हैं, हम अरबी में हैं। फ़र्क इतना है, वरना सिलेबस एक है। और सिलेबस मरकज़ी हुकूमत का बनाया हुआ है, CCIM और CCRUM का सिलेबस बनाया हुआ है, तो ये तफरीक क्यों? हम सरकार से यही क्या सिर्फ सर्जरी ही एक मसला है यूनानी के साथ? नहीं, दूसरा मसला ये है कि अभी पुराना जो हमारा बोर्ड था CCRUM, वो बहुत ही उम्दगी के साथ आयुर्वेद और यूनानी को लेकर के सब एक साथ काम कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। लेकिन अभी जो ये नया एक बोर्ड बना दिया गया, नेशनल NCISMS, इसमें हमें शामिल नहीं रखा गया। जबकि CCRUM में या CCIM में हम दोनों पैथी के लोग शामिल थे, होम्योपैथिक वाले भी इसमें शामिल थे। आज सबको एक तरफ कर दिया, होम्योपैथिक बोर्ड अलग बना दिया। नहीं, इसमें तो आप लोगों को सिद्धा रिकबा के साथ रखा गया है। नहीं, सिद्धा रिकबा के साथ रखा गया है, तो उनका क्या वजूद है? वो जनूबी हिंद में एक कॉलेज गालबन उनका है, हम 62 कॉलेज के लोग हैं। हमारा कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा योगदान है इस मुल्क पर, इलाज और मुआवजे के सिलसिले में, लिखने पढ़ने के सिलसिले में। तो और हमें जो है, हमारे लिए कोई बोर्ड नहीं रखा गया। हम तो चाहेंगे कि या तो हमें उस बोर्ड में शामिल किया जाए, या फिर हमारे लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाए, जैसे कि पहले भी था। तो ये पूरी नाइंसाफ़ी और पूरा सवाल है जो यूनानी के लोग उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, और उनका जिस तरह से एक स्टेटस रहा है, 62 कॉलेज वाली एक पैथी और उसको एक कॉलेज वाली पैथी के साथ रखा गया है, तो फिर इस पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के सलेमपुर इलाके में लड़कियों के लाइब्रेरी तामीर की गई है, जिससे इलाके के तालिबात काफ़ी खुश हैं। ये काम किसी MLA, MP या हुकूमत के जरिए नहीं, बल्कि म्यूनिसिपल काउंसिलर के जरिए हुआ है। देखिए ये खुसूस रिपोर्ट। दिल्ली के जमुना उस पार, खास तौर पर सिलमपुर का इलाका अपनी भीड़ और कारखानों के लिए मशहूर है। लोगों की बड़ी तादाद तंग गलियों में रहती है। तंग गलियों से गुजरते हुए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम लड़कियों के लिए बनाई गई इस लाइब्रेरी में पहुंची। यहां हमारी मुलाकात जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD करने वाली तूबा कमाल से हुई। लड़कियों के ड्रॉप आउट पर रिसर्च करने वाली तूबा ने बताया कि वो खुद भी ऐसी ही एक जगह की तलाश कर रही थीं, जहां पूरे इन्हिमाक के साथ मुताला किया जा सके। जामिया से इकोनॉमिक्स में PhD कर रही हूँ। अभी मेरा 3rd ईयर है। क्योंकि कोविड चल रहा है तो हमारा जामिया अभी बंद है, तो मुझे बहुत लाइब्रेरी की ज़रूरत थी और मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि कुछ अपना एरिया में ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, सब ने जो है वो वादा किया था कि आप यहाँ पे कोई लाइब्रेरी ओपन होगी, लेकिन अभी तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। फिर मैंने न्यूज़ में देखा कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी खुली है, तो मैं उसका ही यहाँ पे अभी पता करने आई थी। बाकी यहाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बस मुझे इसी का इंतज़ार था। इस इलाके में रहने वाली लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का होना
एक बड़ी और नई खबर है। इर्द गिर्द के इलाके से बहुत सी लड़कियां सिर्फ लाइब्रेरी देखने आ रही हैं और लाइब्रेरी देखकर बहुत खुश हैं। एज़ वी नो जाफराबाद इज़ अ वेरी क्राउडेड एरिया, तो यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होती हैं, गली में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो गर्ल्स घर पे पढ़ नहीं पाती एंड इट वाज रियली नीडेड। तो इस लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड दीज स्मॉल स्टेप्स इंशाल्लाह विल लीड टू अ ग्रेटर सक्सेस। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस लाइब्रेरी हैज़ मेड एंड इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ वी रिक्वायर फॉर आवर स्टडीज़। मरकज़ इस्लाह ख़वातीन की जानिब से लाइब्रेरी बनाने के लिए जगह दी गई है। मरकज़ पहले ही लाइब्रेरी बनाना चाहता था लेकिन न बना सका। फिर कांग्रेस के काउंसलर चौधरी जुबैर के साथ मिलकर लाइब्रेरी का ख्वाब पूरा हो गया। जब मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा था अपना, तो जब मैं डोर टू डोर किया तो घरों पे गया तो अक्सर मेरी बहनों से बात हुई और मुश्किल ये थी कि घर छोटे हैं, 10 से 15 गज के घर हैं और उसमें पढ़ाई में माहौल नहीं मिलता था क्योंकि शोर होता था, बच्चों का टीवी चलता था, गेस्ट आ जाते थे। तो अक्सर मैं लड़कियों से पूछता था कि पढ़ाई में क्या मुश्किल है, तो उनको यही आती थी कि माहौल नहीं है। तो जब भी मेरे मन में ये आया था कि नहीं मुझे करना है और मेरी कोई बहन नहीं है, तो ये इमोशनली भी वो था कि मेरी कोई बहन नहीं, अपनी बहन के लिए भी मैं करता। तो इसलिए मेरे मन में था, जब तो इलेक्शन में हज़ारों बहनें मिल गई मुझे, जब हज़ारों बहनें मिल गई तो उनके लिए मुझे काम करना था। बाहर से भी कुछ बच्चे जो हमारे डेली अप डाउन करती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी, रिक्वायरमेंट थी कि हमें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बहुत दूर जाना पड़ता है, अगर कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चौधरी जुबैर साहब ने हमारे सामने बात रखी कि भी हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके यहाँ बनाएं, क्योंकि आपके यहाँ जो है मर्दों की एंट्री नहीं है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा महफूज रहती हैं, तो इसलिए अगर आप इस पर राज़ी होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तालीमी इदारा है और तालीम यहाँ से दी जाती है बच्चों को, सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिलमपुर जाफराबाद चौहान बांगर का इलाका 99% मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे मकानात, हुजूम और मजदूरों के कारखानों का शोर इसकी पहचान रहा है, लेकिन यहाँ इल्म की शमा रोशन करके एक खूबसूरत मिसाल पेश की गई है। जिस तरह से लाइब्रेरी का क़याम हुआ है उससे साफ है कि ज़रा सी कोशिश हालात बदल सकती है। अल्लामा इकबाल ने इसको अपने इस शेर में क्या खूब तरीके से कहा है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। वलियों के सरदार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने प्यार और मोहब्बत, इंसानियत और हमदर्दी का दर्स दिया था। ख्वाजा पिया की तालीमात का असर देखिए कि बेंगलुरु में हर जुमे ख्वाजा का लंगर मुनक़िद किया जा रहा है। शहर के शिवाजी नगर की बेवाड़ी मस्जिद के करीब गरीबों, ज़रूरतमंदों के लिए लंगर लगाया जा रहा है। क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब इस लंगर से सैराब हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने ख्वाजा का लंगर के मुंतज़िम सैयद नदीम से ख़ास बातचीत की। हिंदुल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की याद में बेंगलुरु में हर जुमा लंगर का अहतमाम किया जा रहा है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में सैयद नदीम और उनके साथी मिलकर इंसानियत की ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बताइए कब से ये सिलसिला जारी है? ये 3 महीने से जारी है। हर जुमा ज़ियाफ़त आम है यहाँ पर गरीब नवाज़ लंगर खाना है। हर जुम्मा हम लोग रखे हैं, हर आदमी आता है यहाँ पर, हर आदमी खा कर जाता है। हर जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब भी इस लंगर से फैज़याब हो रहे हैं। तो आखिर मकसद क्या है? मकसद क्या भी नहीं, हमारा एक मकसद था कि गरीब नवाज़ लंगर खाना खोलें और इन सबको खाना खिलाएं गरीबों को, यही मकसद है। आज के माहौल में इस खिदमत को आप कैसे देखते हैं? दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के ताल्लुक़ रखते हैं। बताइए सर, यहाँ पर जो भी आ रहे हैं हिंदू मुसलमान की एक एकता दिखाने के लिए ये हो रही है, और कोई भी आ रहा है यहाँ गरीब करके हम नहीं कह सकते। कोई भी आए यहाँ का तबरुक खाए और यहाँ से दुआएं लेके ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ से जा रहा है। बेंगलुरु के इस शिवाजी नगर इलाके में लंगर का एहतमाम करते हुए इंसानियत की एक बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना के नए केसों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब
कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में खुद मकामी इंतजामिया पेश नजर आ रहा है। कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने तमाम तरह के जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इलाहाबाद में इंतजामिया की तरफ से कोरोना गाइडलाइन की खुलकर खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इलाहाबाद में इन दिनों रोजाना 400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मकामी इंतजामिया ने गणेश उत्सव का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। इलाहाबाद की अहम शाहराहों से गुजरने वाले इस जुलूस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने की। अभिलाषा गुप्ता का कहना था कि गणेश उत्सव के जुलूस से कोरोना को खत्म करने में मदद मिलेगी। साल का जो पहला शुरुआत होता है, जैसे गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, वैसे ही ये पहला त्यौहार शुरू होता है गणेश चतुर्थी, जिसको लोग सकट के नाम से भी जानते हैं। आज हर माता अपने पुत्र के लिए व्रत रहती है और उसके मंगल कामना करती है। तो जिस तरह से गणेश भगवान ने अपने माता पिता को ही अपनी दुनिया समझकर उनका गोला घूमा था, उनकी दुनिया समझ के, वैसे ही हर बच्चे की शुभकामनाएं हैं वो अपने माता पिता का वैसे ही अभिवादन करे। गणेश भगवान इस कोविड काल को भी दूर करे। गणेश जन्मोत्सव के पुनीत पर्व पर श्री गणेश नवयुवक संघ की ओर से ये विशाल दर्शन शोभा यात्रा निकाली गई है। इसका 133वां वर्ष है। आज गणेश जी का जन्म हुआ, जिसके लिए हम लोग एक उत्सव मनाते हैं जो सिद्धि विनायक गणेश मंदिर बादशाही मंडी में स्थित है और हमारे जितने सहयोगी हैं बराबर साथ देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का टोटल पालन किया जा रहा है और हम सभी से ये चाहते हैं, सब माँ जो हैं अपने पुत्र के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। चतुर्थी का व्रत जो होता है वो जो अपने बच्चों के लिए, भाग्य के लिए गणेश जी से व्रत रहती हैं, आशीष मांगती हैं कि जो सब कुशल रहें। क्लब हाउस केस में मुंबई पुलिस की साइबर सेल की तहकीकात जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजमीन से पूछताछ की जा रही है। यश पराशर को फरीदाबाद, जैष्णव और आकाश को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए मवाद का तज्जिया किया जा रहा है। मजीद मुलजमीन की शनाख्त की जा रही है। ख्याल रहे कि क्लब हाउस ऐप में ख्वातीन के हवाले से काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया था। ऑडियो चैट की ऐप क्लब हाउस पर मुस्लिम लड़कियों के बारे में जिनसी, हतकामेज और पुरतशद्दुद नौयत की बातचीत का मामला गुज़श्ता दिनों रोशनी में आया था। क्लब हाउस की बातचीत में मुतअद्दिद लड़के और लड़कियां शरीक हैं और वो मुसलमान लड़कियों के बारे में तज़हीक आमेज़ अंदाज में बात कर रहे हैं।